Hello, Jai Hind everyone, and welcome again to my channel at Amuse English. फिर से So आ I गए रे hope बाबा you are इधर। doing well and आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वरना आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। लर्निंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। धीरे धीरे अभी चैनल की शुरुआत है तो हम सीखते रहेंगे और अपनी ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम से प्रिपेयर करें या डेली जो भी इंग्लिश सीखने की कोशिश करें उन सबके काम आएंगे। आज हम कुछ वर्ड्स को लेने वाले हैं जो वर्ड्स अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है उनको। और ये जो हमारे पास में तीन कैटेगरीज है, इसमें एक तो है होमोफोन, ये होमोफोन्स, होमोग्राफ्स और होमोनिम्स। बेसिकली होमो वर्ड जो इसमें आ रहा है, पहले आप होमो को अगर देखेंगे तो होमो का मतलब होता है सेम। होमो मीन्स सेम। तो होमो, कहीं पर भी अगर आप होमो देखेंगे तो होमो मीन्स सेम समझेंगे उसको, यानी कि सेम। अब इन सब के आगे एक एक वर्ड और लिखा हुआ है, फोन्स, ग्राफ्स और निम्स। तो जो फोन है, अब इनके क्या क्या है। अरे कहना क्या चाहते हो? जो फोन्स वर्ड है, ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से आया था। ग्रीक में जो वर्ड होता है फोनोस, ग्रीक वर्ड है ये। ग्रीक वर्ड है जिसको कहते हैं ग्रीक में फोनोस। और बेसिकली फोनोस का मतलब होता है साउंड। फोनोस मीन्स साउंड। तो साउंड मतलब क्या हो गया, आवाज, यानी कि ऐसे शब्द। साउंड मतलब ऐसे शब्द जिनकी साउंड तो सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं हमारे, हम जो देखते हैं, जैसे आपने एक सुना होगा रीड वर्ड है, READ। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म में पढ़ा जाता है इसको रेड, READ, रेड। और एक और होता है रेड कलर। तो रेड कलर जो होता है उसको भी रेड बोला जाता है। तो रीड की सेकंड फॉर्म रेड और ये भी रेड। तो दोनों की मीनिंग भी अलग है, स्पेलिंग भी अलग है, लेकिन साउंड क्या है, सेम है। सेम का सेम। अब आते हैं होमोग्राफ में। होमो का मतलब तो सेम हो गया। तो अब ग्राफ का मतलब क्या है, तो ग्राफ भी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्राफ भी जो है वो कौन से वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड। अब ग्रीक वर्ड कौन सा ग्रीक वर्ड है, वहाँ पे उसके अंदर जो ग्रीक वर्ड है वो है ग्राफीन, जिसको कहा जाता था ग्राफीन। ग्राफीन का मतलब बेसिकली अगर आप समझेंगे तो लिखा हुआ, जो लिखा हुआ है वो एक जैसा दिख रहा है, मतलब सामने, यानी कि स्पेलिंग सेम है। इसके अंदर क्या होगा, इसमें तो आएगी आपके साउंड सेम है, और इसमें क्या होगा, सेम स्पेलिंग। जो लिखी हुई है वो स्पेलिंग सेम है, लेकिन उसका जो यहाँ पे आपके होगी ये स्पेलिंग सेम, और प्रोनाउंसिएशन जो है उसका उच्चारण जो होगा वो होगा अलग। क्योंकि देखो उच्चारण सेम होंगे वो तो किस में आएंगे, फोन्स, होमोफोन्स में। और जो जिसकी स्पेलिंग सेम है लेकिन उच्चारण अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो अलग है, तो वो होगा होमोग्राफ, और मीनिंग भी अलग ही होगा। अब आते हैं होमोनिम्स में। देखो होमोनिम्स, ये पीछे जो आ रहा है ना निम्स, ओनिम, ये ग्रीक वर्ड है। ओनिम बेसिकली ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ओनिम आता है, जिसको निम्स अगर आप शॉर्ट में बोले, ओनिमा एक वर्ड है, ONYMA। तो ये भी ग्रीक वर्ड है, ये भी हमारे पास में ग्रीक वर्ड है। और ये भी क्या है, ये जो है फोनोस, ये भी ग्रीक। इस फोनोस का मतलब है साउंड, इस ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट। ये जो ग्राफीन है बेसिकली, इसको यहाँ पे जिसकी सेम स्पेलिंग, यानी कि इसका मतलब क्या है, टू राइट, यानी लिखना। तो लिखा हुआ जो सेम। और ओनिमा, ओनिमा का मतलब होता है नेम, इसका मतलब होता है नेम, यानी कि जिनके, तो इसमें दो चीज़ें होंगी, इसमें स्पेलिंग भी सेम है और उच्चारण भी सेम है। यानी कि इसके अंदर जो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, एक तो सेम स्पेलिंग, और सेम ही क्या मिलेगा आपको, सेम ही प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जिसको हिंदी में हम कहते हैं उच्चारण, और बहुत सारे लोग इसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, जो कि गलत है। बेसिकली ये होता है प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण जो है, इनका सेम हो सकता है। तो मतलब ये दोनों चीज़ें, लेकिन अर्थ जो है वो इसका भी क्या होगा, वो अलग होगा। सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, लेकिन मीनिंग डिफरेंट। मीनिंग जो है इसका
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वापस एक एक को लेते हैं तो थोड़ा सा इजी रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए इसको जो है अब हम है ना इससे कोशिश करते हैं समझने की, टेबल से कि किस तरीके से जो है इनका मतलब। देखिए ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, होमोफोन। तो होमोफोन का मतलब मैंने क्या बताया था, साउंड, यानी कि ये जो है यहाँ पे साउंड की बात करें होमोफोन्स में, जिसमें सेम प्रोनाउंसिएशन होगा। तो आपको यहाँ पे देखना है कि ये सेम सेम प्रोनाउंसिएशन, लेकिन स्पेलिंग अलग होगी और मीनिंग भी अलग होगा। स्पेलिंग अलग है, आवाज़ एक जैसी आ रही है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है नीचे, अब आप इसको देखिए, ये रीड की जो पास्ट फॉर्म होती है उसको रेड पढ़ा जाता है, और जो कलर होता है रेड उसको भी रेड बोला जाता है। तो रेड, दोनों की स्पेलिंग अलग है और दोनों के मीनिंग भी अलग है। तो दोनों की स्पेलिंग भी अलग हो गई, दोनों की मीनिंग भी अलग हो गई। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास में, होमोफोन्स का। अब नेक्स्ट में आते हैं, ये है हमारे पास में होमोग्राफ्स। क्या मतलब बताया था होमोग्राफ्स का, ग्राफ मतलब जो लिखा हुआ है, जो सामने नाम जो है, जो स्पेलिंग है वो सेम होगी, यानी कि टू राइट, यानी स्पेलिंग जो है वो हमेशा आपको कैसे मिलेगी, सेम मिलेगी। तो जिसमें स्पेलिंग सेम मिलेगी लेकिन उसमें अलग अलग क्या होगा, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब बताया था, याद है आपको, प्रोनाउंसिएशन, इसको बोलना सही सीखे। प्रोनाउंसिएशन गलत उच्चारण है तो प्रोनाउंसिएशन को सही बोलना है, लेकिन इसी को अगर PRONOUNCE लिखा जाता है तो प्रोनाउंस वहाँ पे इस तरीके से उच्चारण होता है। तो इसका मतलब याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, और स्पेलिंग भी इजी है इसकी। फिर यहाँ पे तो होमोग्राफ में स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन अलग है और मीनिंग भी अलग है। तो ये दो चीज़ें डिफरेंट है, इसमें सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम। तो यहाँ पे देखिए, अब इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास में, दो वर्ड्स हैं, दोनों की स्पेलिंग बिल्कुल सेम दिख रही है, लेकिन जब इसको सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा ना, तभी हमें इसका अर्थ पता चलेगा कि वास्तव में क्या पढ़ा जाए। तो एक तो होता है मिनट, जो घड़ी के अंदर होते हैं कि 10:05, है ना, और एक होता है माइन्यूट, कि मैं एक पहले अपने वीडियो में कह चुका हूँ, मिनट या माइन्यूट। तो दोनों का मीनिंग भी अलग अलग है। मिनट तो घड़ी में, और माइन्यूट का मतलब होता है बहुत क्लोजली किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, देखना। नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है होमोनिम्स। अब होमोनिम्स में देखो इन दोनों की चीज़ें शामिल, सेम स्पेलिंग होगी एक तो, ये सेम प्रोनाउंसिएशन भी मिल जाएगा, सेम स्पेलिंग भी मिल जाएगी, सेम प्रोनाउंसिएशन भी मिल जाएगा, लेकिन मीनिंग जो है उसका क्या होगा, वो होगा डिफरेंट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लाई, तो अब ये दोनों लाई है। अब एक लाई का तो मतलब होता है झूठ बोलना, और एक लाई का मतलब होता है कोई लेटा हुआ है, तो उसके लिए लाई वर्ड यूज होता है। तो इस तरह से हमारे पास में तीनों के एग्जाम्पल। अब तीनों को क्या अलग 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 एक एक हम टेबल में लेंगे, और होमोफोन्स, होमोग्राफ्स और होमोनिम्स, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अगर कोई सेंटेंस में आता है कि इसका क्या मतलब है, तो ये आपके लिए थोड़ा इजी रहे। तो नेक्स्ट जो है अब हम बढ़ते हैं इसकी तरफ, टेबल की तरफ, एक एक करके देखेंगे। अब आप इसमें होमोफोन्स में देखेंगे कि कौन से वर्ड्स जो हैं वो बेसिकली इसके अंदर आएंगे। तो देखिए ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे, अब आप देखो, ये जो है दोनों की स्पेलिंग जो है ना वो अलग है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। यहाँ पे कैनवस और ये भी कैनवस, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों के उच्चारण में कोई फर्क नहीं है। ये भी कैनवस और ये भी कैनवस, लेकिन अब ऊपर वाला देखते हैं तो कैनवस, कैनवस मतलब हिंदी में कैनवास कहते हैं, या कोई भी पाल या फ्रेम टाइप, कोई बड़ा सा कपड़ा टाइप, या किसी पर भी जो पेंटिंग पेपर है, उन सबको कैनवास कहा जाता है। और उस पर जो कलाकार हैं वो चित्र भी बनाते हैं या किसी भी काम आती है। तो ये यहाँ पे लिखा है, द आर्टिस्ट स्ट्रेच द कैनवास ऑन द फ्रेम। तो आर्टिस्ट है, कोई कलाकार है, उसने चित्र बनाने के लिए फ्रेम पर जो है कैनवास लगाया है। तो ये इंग्लिश के सेंटेंसेज है, मैं इसके हिंदी के मीनिंग बोल के ही बता रहा हूँ, ताकि आप इंग्लिश टू इंग्लिश इसको याद रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो है वो है, ये भी सेम, स्पेलिंग में फ़र्क देखिए, यहाँ पे सिंगल एस है और इसमें डबल एस है, तो ये चीज़ ध्यान, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो कुछ लोग क्या इस पर स्ट्रेस डाल देते हैं, अच्छा स्पेलिंग लगेगा, लेकिन नहीं, ये भी कैनवस और ये भी कैनवस। तो कैनवस ऊपर वाले का मतलब है जो भी कोई कपड़ा जो या पेपर है जिसके ऊपर पेंटिंग की जानी है, या किसी कोई ढकने के काम आते हैं, बड़ी तिरपाल पाल, उनको भी कैनवस कहा जाता है। नेक्स्ट जो कैनवस है, आप देखो ये कितना जनसंपर्क करना, ये नेता लोग जो घूमते हैं, लोगों से सपोर्ट के लिए जनसंपर्क करते हैं, कोई भी अवेयरनेस के लिए। तो ये सेकंड वाला जो कैनवस है जिसमें डबल एस आ रहा है, उसका क्या मतलब हो गया, जनसंपर्क करना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दे डिसाइडेड टू कैनवस द नेबरहुड फॉर सपोर्ट। तो उन्होंने डिसाइडेड का मतलब होता है निश्चय करना है, निर्णय लेना। उन्होंने निर्णय किया कि जो भी नेबरहुड, जो भी पड़ोसी है, उनसे सपोर्ट लेने के लिए जो है जनसंपर्क करना चाहिए। अब आते हैं हम अगले शब्द पे। देखो दोनों की जो है यहाँ पे दोनों वर्ड जो है,
दोनों की स्पेलिंग अलग है, मैंने पहले ही कहा ना, दोनों की स्पेलिंग अलग होगी, लेकिन फोनेटिक जो ट्रांसक्रिप्शन है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है, आप इसमें अगर आप जाएंगे ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा फोनेटिक डिस्क्रिप्शन क्या होता है फोनेटिक। तो पहला वर्ड दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, डिस्क्रीट, लेकिन स्पेलिंग अलग है। इसके अंदर है DISCREET और इसमें एक ई कम है, देखो उसमें डबल ई है, इसमें एक ई है, तो डिस्क्रीट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन डिस्क्रीट। तो पहले वाला जो डिस्क्रीट, जो डबल ई वाला है, वो विवेकी, बुद्धिमत्ता से, किसी को अच्छे से सोच समझ के कोई चीज़ जो की जाती है उसको डिस्क्रीट कहते हैं। तो ही वॉज डिस्क्रीट अबाउट हिज प्लान्स, वो जो भी अपने प्लान बना रहा था वो बड़े सोच समझ करके, बड़े दिमाग से, विवेक से बना रहा था, तो उसके बारे में उस पूरा डिस्क्रीट था। सेकंड जो है डिस्क्रीट, अलग अलग, कोई भी चीज़ का जो है, द डेटा वॉज एनालाइज्ड एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब अलग अलग कोई भी तत्व हैं, तो डिस्क्रीट का मतलब है जो भी डेटा, जो भी हमारे पास में जो भी आंकड़े आए थे उनको अलग अलग तत्वों में उसको उसका विश्लेषण किया गया। एनालाइज का मतलब क्या होता है, विश्लेषण किया गया। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास में ये है वेव। अब वेव आपने, ये तो काफ़ी लोगों को पता होगा, WAV, वेव मतलब लहर, लेकिन ऊपर वाले में देखो स्पेलिंग जो है वो थोड़ी अलग है, WAIVE है इसके अंदर। तो ये स्पेलिंग, इसके अंदर एक आई कम है, इसमें एक आई ज़्यादा है। तो ऊपर वाली जो वेव होती है बेसिकली कोई चीज़ के लिए माफ़ कर देना या कम कर देना, किसी की फीस वगैरह को, उसको माफ़ करना, वैसे किसी को क्षमा करना वाला नहीं है, कोई चीज़ की छूट देना एक तरीके से, या छोड़ देना कोई भी है, तो उसको वेव कहते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द कंपनी डिसाइडेड टू वेव द फी फॉर लेट पेमेंट। किसी का कोई लेट पेमेंट लग रहा था, कंपनी वालों ने बोला कोई बात नहीं, हम आपका ये जो लेट फीस है इसको हम माफ़ कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर सेकंड वेव, लहर सबको मालूम है क्या, द चिल्ड्रन प्लेड इन द ओशन वेव्स, महासागर की जो लहरें होती हैं, बड़ी बड़ी उठती हैं लहरें, हमने सबने देखी हैं, उनको इंग्लिश में वेव्स कहा जाता है। तो इस तरह की, तो ये दो वर्ड हो गए हमारे पास में वेव, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। ये माफ़ करना याद रखिएगा, अलग वर्ड है ये। माफ़ करना, किसी को सब माफ़ करना मतलब कम कर देना, कोई चीज़ की छूट देना, वो वाला माफ़ करना है। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है वर्ड, दोनों वर्ड की देखो स्पेलिंग जो है अलग है और इस स्पेलिंग के अकॉर्डिंग ही करना है अपने को। यहाँ पे देखिए ये है अलाउड, ये भी अलाउड, लेकिन दोनों की स्पेलिंग अलग है। एक में है LLOWED और ALOUD, अलाउड। तो अलाउड का ऊपर वाला जो अलाउड है इसका मतलब है अनुमति देना किसी भी चीज़ की, जैसे या अनुमति नहीं देना। यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, हो अर्थात स्मोकिंग इज नॉट अलाउड हेयर, जिसका मतलब होता है कि धूम्रपान निषेध है, यहाँ पे आप धूम्रपान नहीं कर सकते। अलाउड का मतलब होता है जोर से बोलना, कोई भी चीज़ जोर से बताना। तो जोर से, शी रीड्स द बुक अलाउड, इसका मतलब क्या हुआ, वह किताब जोर से पढ़ती है, तो पढ़ना है यहाँ पे, तो शी रीड्स द। नेक्स्ट जो हमारे पास में दो वर्ड्स हैं, दोनों की स्पेलिंग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग, द सेम है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, हियर। तो अब हियर का मतलब पहले वाला जो ऊपर वाला है HEAR, इसको कई सारे लोग जो है ना हियर बोलते हैं, कोई हेयर बोलता है, जबकि इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। ऊपर वाले हियर का मतलब होता है सुनना, कैन यू हियर द म्यूजिक। अब देखो एक तो होता है हियर और एक होता है लिसन। तो लिसन का मतलब ध्यान से सुनना, लेकिन यहाँ पे जो हियर है इसका मतलब कोई किसी के कानों तक, किसी मेरी आवाज़ का आपके कानों तक पहुँचना, ये हियरिंग। लेकिन लिसनिंग में क्या होगा, आप उसको बड़े गौर से, तन्मयता से सुन रहे हैं, उसके साथ में आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो वो लिसनिंग होती है। तो ये थोड़ा डिफरेंस ध्यान में रखिए। कैन यू हियर, भाई तुम्हारे पास म्यूजिक की आवाज़ पहुँच रही है। नेक्स्ट है हियर, हियर, इस हियर का मतलब होता है यहाँ, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ। कम ओवर हियर प्लीज, कम ओवर हियर प्लीज, प्लीज़ यहाँ पर आओ। तो ये जो है सेकंड वाला हो गया, दोनों हो गए। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। आगे दो वर्ड ये भी सुना होगा आप लोगों ने, तो दोनों के जो है प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है लेकिन स्पेलिंग में फ़र्क है। अब ये बहुत सारे लोग इस देर की जगह ये लिख देते हैं, इसकी जगह ये लिख देते हैं। तो अब आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, आई, और इसमें आई नहीं है। तो जिसके अंदर आई नहीं है ना, उसका मतलब वो यहाँ है नहीं, आई नहीं है, वो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो मतलब कहाँ है, वहाँ है। तो कोई ट्रिक दिमाग में रखिए जिससे आपको इजीली याद रहे। तो ये जो इसमें आई नहीं, आई नहीं मतलब कि यहाँ नहीं, यहाँ नहीं तो कहाँ है, वहाँ है।
तो थोड़ा सा दिमाग में याद रहेगी, ठीक है। तो इसको भी देयर बोलते हैं, इसको भी देयर। अच्छा, यहाँ आप देखेंगे इनमें आर को ब्रैकेट में बंद कर रखा है। बेसिकली क्या होता है, आर को तभी प्रोनाउंस किया जाता है जब उसके बाद में कोई कंसोनेंट यानी कि कोई व्यंजन ध्वनि है तभी आर, तो ये इसलिए ब्रैकेट में। अगर मान लो स्वर है तो फिर उसको नहीं बोला जाएगा। तब जैसे यहाँ पे है, ये आर के बाद में एच आ रहा है। खैर पहले हम ये देख लेते हैं, इस देयर का मतलब वहाँ, यानी कि द कैट इज़ ओवर देयर, यानी कि बिल्ली वहाँ पर है। फिर नेक्स्ट वाला देयर आ जाओ, इसका मतलब होता है उनका, किनका, उनका। तो यहाँ भी ये लिखा हुआ है देयर हाउस इज़ ब्यूटीफुल। तो अब देयर हाउस इज़ ब्यूटीफुल यानी कि उनका घर सुंदर है। तो यहाँ पे देखिए आई आया, तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी, और इसमें आर साइलेंट है क्योंकि आर के बाद में एच आ रहा है। अगर हिंदी के जो स्वर हैं आई वो, इनमें से कोई भी आता है तो फिर आर को प्रोनाउंस किया जाएगा। जैसे ट्री बोलते हैं तो आर क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके बाद में डबल ई की साउंड है। नेक्स्ट है हमारे पास में राइट। अब ये दोनों की जो है ना उच्चारण एक जैसा है, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है। देखो WRITE अब ये राइट कोई सी भी हो सकता है। अगर दोनों राइट एक साथ लेते तो फिर ये होमोनिम्स में चले जाता, क्योंकि दोनों की स्पेलिंग भी सेम है। पर फिर भी मैंने यहाँ दोनों लिए हैं। तो जो राइट, एक तो राइट होता है, इसका मतलब होता है लिखना। तो इसका जो उच्चारण ये यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको हिंदी में ही पढ़ लीजिए आप, तो इसको चाहे तो इसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस राइट का मतलब होता है लिखना, WRITE। इसका मतलब प्लीज़ राइट योर नेम हियर, अपना नाम, प्लीज़ राइट योर नेम हियर, तो अपना नाम यहाँ पर लिखे। अब ये आ गया ये वाला राइट। इसके अंदर मतलब होता है, दो मतलब होते हैं। एक तो जैसे चेक करते हैं ये सही है, और एक होता है हमारा दायां, जिस हाथ से लिखते हैं, लिखने जो लेफ्ट से नहीं लिखते, राइट हैंड जो है हमारा। तो तुम सही हो, यू आर राइट। टर्न राइट एट द नेक्स्ट इंटरसेक्शन, जो भी अगला जो कट आ रहा है, मोड़ आ रहा है, वहाँ पर आपको दाएं मुड़ना है। तो ये हमारे पास में हो गए, राइट तक के वर्ड्स कंप्लीट हो गए। अब जो है नेक्स्ट हमारे पास में ये है वर्ड पीस। ये तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन दोनों की देखो कई जगह कन्फ्यूज़न होता है। तो ये PIECE इसके अंदर, और इसमें है PEACE, पीस। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। ऊपर वाला जो पीस है PIECE, उसका मतलब होता है टुकड़ा, कोई भी चीज़ का छोटा मोटा टुकड़ा जो है उसको बोला जाता है पीस। यहाँ पे लिखा है शी एट अ पीस ऑफ केक, उसने एक केक का छोटा सा टुकड़ा खा लिया। कोई भी केक का टुकड़ा उठाए उसको पीस बोलेंगे। फिर नेक्स्ट जो पीस है, इसका मतलब क्या है, शांति। शांति की सब बात करते हैं ना, और किसी की तो ये पीस में यहाँ पे लिखा है वी होप फॉर पीस इन द वर्ल्ड। तो हम आशा करते कि दुनिया में शांति रहे, उसके लिए ये नेक्स्ट जो है। अब ये दोनों के देखो लगभग स्पेलिंग जो है वो अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, फ्लावर। तो अब इसके अंदर जो फ्लावर है, इसमें आर इसके अंदर भी ब्रैकेट में बंद कर रखा है। तो फ्लावर या फिर फ्लावर किस तरीके से जो है इसके प्रोनाउंसिएशन करना है। तो पहले वाला जो FLOUR जो छोटा है, तो हिंदी में भी छोटा सा है इसका, आटा। तो FLOUR, फ्लावर मीन्स आटा। सी यूज्ड फ्लावर टू मेक ब्रेड। अब ब्रेड का मतलब, एक तो ब्रेड जो नॉर्मल मिलती है, ब्रेड का मतलब रोटी भी होता है, तो वो आटे से रोटी बनाती है। नेक्स्ट फ्लावर, इसका मतलब होता है फूल। तो द रोज इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो गुलाब जो है वो एक सुंदर फूल है। और अभी एक कोई मूवी भी आई थी पुष्पा, पुष्पा सुन के फ्लावर समझाया गया फायर है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। ऐसा करके कुछ आया था। तो ये हमारा जो है होमोफोन का कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे होमो।